हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक नया वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मैं फिर लेके आया हूँ। अभी लगातार चैनल पे वैकेंसी वाला वीडियो आ रहा है, तो एक भी वैकेंसी वाला वीडियो मिस मत कीजिएगा। आज का वैकेंसी थोड़ा अनयूजुअल है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, आप जानते भी नहीं होंगे, सोच भी नहीं सके होंगे शायद कि ऐसी वैकेंसीज आ सकती है। चलिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। तो आज की जो कंपनी है वो है मैकॉन लिमिटेड। और खासकर माइनिंग सेक्टर वालों की मैं बात करूंगा कि माइनिंग सेक्टर वालों का इसमें क्या वैकेंसी है। तो चलिए मैं बात करता हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पुराने हैं, लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखते हैं बस एक लाइक कर दिया कीजिए। उससे मेरा एक मोटिवेशन मिलता है। उससे कुछ ऐसे होना जाना है नहीं, लेकिन मेरे को देख के मोटिवेशन लगता है। बस एक लाइक कर दिया कीजिए, वही आपका समझ के चलिए कंट्रीब्यूशन है। चलिए, तो एक नई कंपनी है मैकॉन इंडिया लिमिटेड। बेसिकली नई कंपनी माइनिंग सेक्टर में कह रहा हूँ क्योंकि इस पे जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन माइनिंग सेक्टर का ये वैकेंसी निकालती है। इसको बीटेक माइनिंग वाले बच्चे चाहिए होते हैं, ठीक है। और अलग अलग माइनिंग डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी इनको चाहिए होते हैं, ठीक। तो मैकॉन लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। भारत सरकार का एक कंपनी है, अनुषंगी कंपनी है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की एक कंपनी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर रांची में है, ठीक है। और इसके द्वारा वैकेंसी निकाला गया। तो यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? सबसे पहले आप ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है मैकॉन रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट लिख के आप सर्च करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आपका इसका करियर का टैब आएगा। जस्ट सेकंड, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा नेट लैग हो रहा है वाईफाई, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपको बेसिकली करियर वाला टैब आ जाएगा, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर पे दिख ऐसे खुला। जस्ट अ सेकेंड, तो वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई नहीं। तो इसमें जो ऊपर वाला वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड फुल टाइम टेन्योर, ठीक है। तो इसमें आप क्लिक करेंगे। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक, तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके सामने पीडीएफ कुछ ऐसा दिखेगा, जो मैं ऑलरेडी निकाल के रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, सरकारी कंपनी है। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल निकाला गया। फिक्स टर्म बेसिस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप काम करेंगे, 3 साल, 5 साल, 2 साल, उसके बाद फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि निकाले नहीं निकाले कंपनी की पॉलिसी होती है, उसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन 3-5 साल के बाद आप दावा नहीं कर सकते। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। और इसमें अभी देखिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, लेकिन कब से फॉर्म भरना शुरू होगा, कब तक एप्लीकेशन भरा जाएगा, ये अभी नहीं बताया गया, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं। अलग अलग देखिए पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट अलग अलग निकला हुआ है, अलग अलग पोस्ट है, उसका क्वालिफिकेशन मांगा है, कुछ एक्सपीरियंस है, कितने साल तक आपका जॉब रहेगा, है ना, कितना आपका सैलरी रहेगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग स्क्रॉल करते हैं। इसमें तो बहुत सारा वैकेंसी है सिविल इलेक्ट्रिकल वालों को, तो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसमें हाईलाइटेड किया हुआ हूँ माइनिंग वाला, बाकी भी आप देख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली मैं माइनिंग वाले जो भर सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे 36 नंबर पे जो पोस्ट निकला, अच्छा खासा पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट आप देख सकते हैं। 36 नंबर पे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, इन्वायरमेंटल इंजीनियर। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो बैचलर डिग्री किए हैं, यानी बीटेक किए हैं, या बी किए हैं, या बीएससी किए हैं, या तो माइनिंग इंजीनियरिंग में, जो कि ज्यादातर मेरे सब्सक्राइबर किए होंगे अगर बीटेक वाले होंगे तो, या तो मैकेनिकल, एआईसीटी या यूजीसी अप्रूव्ड से। अगर ये भी क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा। और अगर आप मास्टर किए हैं जूलॉजी वगैरह में, हाइड्रोलॉजी वगैरह में, है ना, रेस्क्यू मैनेजमेंट में, तो भी चलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है कि आपको पर्टिकुलरली रिलीवेंट एरिया में, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक, जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस ईआईए रिलेटेड फंक्शन वर्क में होना चाहिए। तो ये वाला अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। ईआई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो ईआई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है बेसिकली। तो अगर आप मान के चलिए कोई माइंस में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, और जॉब में अगर आप माइन प्लानिंग वाला जॉब कर रहे हैं, है ना, डॉक्यूमेंटेशन वाला जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। एज लिमिट आपका, अपर एज लिमिट 50 साल है। सैलरी आपका 45,000 रुपया सैलरी है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टुअल पीरियड 5 साल है, मतलब 5 साल के लिए आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आप आराम से 5 साल नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग वाले जो है, माइंड प्लानिंग डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ओके। अब आते हैं आगे कि अगर सिंपल इंफर में जॉब करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसमें जॉब कर सकते हैं। दूसरा जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट इंजीनियर मार्केटिंग। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि
जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग मार्केटिंग है, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड, इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं? तो जो डिग्री किए हैं किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे माइनिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री किए हो, 5 टोटल सीट है आपका, वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए आपका मेटल या माइनिंग सेक्टर में। तो आप मेटल में नहीं किए होंगे तो माइनिंग सेक्टर में किए होंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में भी किए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किए हो तो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको माइनिंग सेक्टर में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 50 अपर एज लिमिट रखा गया है। टोटल आपका जॉब रहेगा 5 साल तक और 45,000 रुपया आपका सैलरी, 45,000 50% आपका पूरा पूरी सैलरी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। इसके बाद एक और पोस्ट है, वो है असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट का। इसमें भी डिग्री इन इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें बोला गया है कि कोई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में अगर आप काम किए, फॉर एग्जांपल आप अगर सिम्फर में काम किए हो, ठीक है, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किए हो, या किसी कंपनी में काम किए हो जिसमें प्लानिंग R&D वाला काम अगर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला हो गया, S&T वाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हो गया, या प्लानिंग डिजाइनिंग वाला में इन्वॉल्व है ना, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप टेक्निकल एक्सपीरियंस भी रखते हैं तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, शिफ्ट इंचार्ज लेवल पे अगर आप काम किए हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। 45,000 रुपया आपका सैलरी दिया जाएगा, 3 साल का आपका जॉब रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो वैकेंसी है वो प्रॉपर, एक तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। ये जूनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट का जो वैकेंसी है, इसमें बोला गया है कि डिप्लोमा हो कोई भी इंजीनियरिंग में, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन माइनिंग किया तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट है तो सुपर्ब है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे सर्वेइंग सर्टिफिकेट भी माला है अलोंग, मतलब अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग किए या माइन एंड माइन सर्वेइंग किए, इसके बाद सर्वेयर का सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और देखिएगा, मान के चलिए आप फील्ड से किए हैं, ठीक है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट, क्योंकि डिप्लोमा के साथ सर्वेयर होना चाहिए, उसके बाद 3 साल होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचेंगे फील्ड से 3 साल का किए हैं उसी से अप्लाई कर देंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें 41,000 रुपये आपका सैलरी है, टोटल 3 साल का आपका नौकरी रहेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पोस्ट है वो प्रॉपर माइनिंग के लिए निकला हुआ है, प्रॉपर माइनिंग के लिए असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, माइनिंग वाले डिसिप्लिन के लिए है ये, ठीक है। डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो मिनरल प्रोसेसिंग में, अगर ये नहीं है तो माइनिंग में। अभी अगर आप PGPT भी किए हैं ना तो उसको भी 1 साल का एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद अगर कहीं पे 1 साल का काम किए हो, ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो, कहीं पर भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 50 रखा गया है। टोटल सैलरी की बात करें, टोटल सैलरी की, तो ये 45,000 रुपये सैलरी है, 2 सीट टोटल है, 45,000 आपका टोटल सैलरी है। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस, 3 साल का सॉरी, आपको जॉब के लिए रखा जाएगा, 3 साल फिक्स टर्म बेसिस है, उसके बाद कंपनी आपको निकाल सकती है, ठीक है। तो ये 3 पोस्ट हैं जो माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो ये वाला 85 नंबर का पोस्ट है। अब देखिए इसमें इतना सारा वैकेंसी है, लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं निकलता है, देखो वैकेंसी 167 पोस्ट का वैकेंसी, 167 पोस्ट का अलग अलग वैकेंसी है। किसी में 15 सीट है, किसी में 20 सीट है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। अब इसमें माइनिंग वालों का तो मैं अभी 3-4 गिना दिया, जिसमें से प्रॉपर माइनिंग वाले भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। तो यार ये वाला नोटिफिकेशन आप फॉरवर्ड करो, आपके कोई भी दोस्त हैं जो इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है ना, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों के साथ। और इसका नोटिफिकेशन अभी आया है, बट इसका डेट नहीं आया है। 500 रुपया फॉर्म भरने का आपका फी है। जनरल कैटेगरी वालों, OBC कैटेगरी वालों को, SC ST के लिए माफ हो सकता है। बाकी यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे आपको बस चेक करते रहना बीच बीच में कि फॉर्म का लिंक ओपन हुआ है कि नहीं। यहीं पे लिंक देगा कहीं पे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे विल ओपन शॉर्टली लिखा हुआ है, तो यहीं पे लिंक आ जाएगा, आपको इसमें क्लिक करके, जैसे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म करके आ रहा है ना, ऐसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म करके आएगा, आप कुछ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको फॉर्म भर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो, अलग टाइप का वीडियो, जनरली ऐसा कंपनी होता है जो अछूता कंपनी है, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता हो पाता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो माइनिंग सेक्टर की वैकेंसी निकालती है और वैकेंसी खाली जाता है, ये बड़ा अफसोस का बात है। तो मैं वैकेंसी खाली नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को अवेयर करूंगा, आप लोग जाइए ऐसे ऐसे कंपनीज में ट्राई कीजिए, ठीक है, जो आपके पसंद का हो। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।